At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जवाहरलाल नेहरू के इन्हीं शब्दों के साथ ही इंडिपेंडेंस डे ईव की शुरुआत हुई थी और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था। आज 15 अगस्त 2024 में हम खड़े हैं जब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी में भारत का नाम आता है। आज भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। देश की महिलाएं आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं। आज फिर एक बार हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। आजादी अंग्रेजों की गुलामी से, आजादी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत से, आजादी इस हर चीज से जो भारत और उसके नागरिकों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए कि क्या असल में आपको आजादी मिली है? क्या सच में आप आजाद हैं? और अगर आप आजाद हैं तो आपकी आजादी के मायने क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज स्वतंत्रता दिवस है और जनसत्ता फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में हम बात करेंगे भारत की ऐसी तस्वीर के बारे में जो है तो आजाद भारत का हिस्सा, लेकिन कई चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनसे वो आजाद नहीं हो पा रहे हैं। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल का लेते हैं। आजादी के पर्व से ठीक कुछ दिन पहले ही यहाँ एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेप होता है और फिर उसका गला घोंटकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। लेडी डॉक्टर के सपोर्ट में इस समय देश के सभी डॉक्टर हैं। देश में ओपीडी बंद किए जा रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं। सरकार से कुछ मांगों की गुहार भी ये लोग लगा रहे हैं। बंगाल में ही अब थोड़ा पीछे चलें तो संदेश खाली की बात आती है, जहां न जाने कितनी महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ। बंगाल की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर निशाना साधती हैं, तो केंद्र में बैठे मंत्रियों को भी ममता बनर्जी पर निशाना साधने से फुर्सत नहीं मिलती है। बंगाल के बाद बिहार की बात करें तो बिहार का हाल तो हम सभी जानते हैं। कभी यहाँ सरकार पलट जाती है तो कभी यहाँ नदियों पर बने पुल ही पलट जाते हैं। बिहार का युवा बेरोजगारी का मारा है। छोटे छोटे बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं तो महिलाएं अपने पतियों की जहरीली शराब पीने की आदत से परेशान हैं। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन बिहार के कई गांवों में आज भी बिजली नहीं है। बिहार से आगे बढ़े तो बात आती है मणिपुर की, जहां न जाने कितने समय से वो राज्य जल रहा है। मणिपुर में ऐसी हिंसा हो रही है कि बच्चे कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई सभी बहुत ही पीछे छूट चुकी है। महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए छिपकर घूम रही हैं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई हजार सैनिकों की तैनाती की गई है। मणिपुर में इस समय न खाने के ठिकाने हैं न रहने के। कहने के लिए ये भी आजाद भारत का हिस्सा है, लेकिन इसे अपनी आजादी का क्या करना है ये वो नहीं जानता है। तो वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, जो इस समय देश का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ की गरीबी दर 37% है और ऐसे में सवाल उठता है कि देश के इस राज्य को गरीबी से आजादी आखिर कब मिलेगी। सवाल कई सारे हैं जिनके जवाबों के लिए हमें शायद 1-2 दशक तक और इंतजार करना पड़ेगा। सवाल बिहार की आजादी का है, सवाल जलते मणिपुर का है और सवाल पश्चिम बंगाल में हो रहे ऐसे कई सारे मामलों का है। सवाल अहम है और सोचना आपको है कि आखिर आप कितने आजाद हैं। तब तक के लिए कैसा लगा आपको ये विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।